3 दिन पहले हाटी समिति की पावटा यूनिट ने उद्योग मंत्री को चुनौती दी, तो आज कफोटा इकाई ने लिया मुलाकात का फैसला। केंद्र सरकार द्वारा 2 माह पूर्व जारी की गई गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन को लागू नहीं कर रही है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। हाटी समिति के लीगल एडवाइजर व पावटा यूनिट के पदाधिकारियों ने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को दी थी बिल रोक कर दिखाने की चुनौती। कफोटा इकाई द्वारा उद्योग मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गठित कमेटी में शामिल किए गए कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष 55 साल पुरानी मांग सिरे चढ़ने पर गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने दिया था भाजपा को समर्थन। हाटी समिति के समर्थन के बावजूद गिरिपार के 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में डूबी थी भाजपा प्रत्याशियों की लुटिया। मंत्री बनने पर शिलाई क्षेत्र में हर्षवर्धन ने जारी किया था हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी बयान। 2 माह बाद भी गिरिपार वासियों को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जारी न करने वाली सुखो सरकार व सीएम से दोबारा मिलने को लेकर एक बात नजर नहीं आ रही है हाटी समिति के अलग अलग यूनिट्स। हाटी समुदाय के जो हमारे नौजवान हैं जो कि भिन्न भिन्न नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने कार्य के लिए एसटी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो वो जो है क्यों जो है जारी नहीं हो पा रहा है। और इस विषय में जो है हमारे जो यहाँ पे बुद्धिजीवियों की जो ये यहाँ पे खुमली हुई है, इसमें ये निर्णय लिया गया कि इस बारे में हम हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करने वाले और हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय उद्योग मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं आयुष मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी से एक प्रतिनिधि मंडल जो है इस बाबत मिलेगा। है कि यहाँ से इसी क्षेत्र से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे इसको और लंबित और टाला जाए। लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वो जितनी ताकत है उतनी अपनी क्षमता यूज कर लें कि इसको रोकें। वो हमेशा अड़ंगा लगा रहे हैं। जब इस पर संशोधन लाया गया संसद के अंदर, तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने हाटी समिति पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए कि ये कुछ नहीं है, ये एजेंट है। हम एजेंट नहीं है हर्षवर्धन जी, हमने करके दिखाया है। और हमने ये जिस प्रेस वार्ता में आपने खून देने की बात की थी, उसी कुंडली के अंदर हमने ये तय किया था जो हमारा काम कराएगा, हम उसके प्रति अपनी आस्था भी रखेंगे और उसके लिए समर्थन भी जुटाएंगे। आपने शुरू से ही इस पे अड़ंगे लगाए। आप तो हर समुदाय में अलग अलग किस्म की आपने बीने बजाई है। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नरासाई तुझे हर जाई। इसके घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी, तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। हाटी समिति के लीगल एडवाइजर रण सिंह चौहान व पावटा यूनिट के पदाधिकारियों ने 3 दिन पहले एक पीसी में जहां हर्षवर्धन को एसटी स्टेटस संबंधी बिल रोकने की चुनौती दे डाली थी, वहीं आज मंत्री के गृह क्षेत्र कफोटा की स्थानीय इकाई ने उनके नेतृत्व में सीएम से मिलने का फैसला लिया। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हाटी पुत्र कहलाने वाले बलदेव तोमर की तत्कालीन सीएम से करीबियों के चलते शिलाई हल्का के कफोटा में एसडीएम ऑफिस व तिलौरधार में बीडीओ ऑफिस शुरू होने के बाद जानकारी के अनुसार यहां नई सब डिविजनल यूनिट गठित की गई थी। बैठक के बाद कफोटा यूनिट के पदाधिकारियों ने कहा कि माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष
मामराज के अलावा जगत सिंह व रघुवीर आदि गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शिलाई के एमएलए एवं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर द्वारा जल्द सर्टिफिकेट इशू करवाए जाने की पूरी उम्मीद है और स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने के बाद 40 दिन का समय बीत चुका है। आज कफोटा यूनिट ने एक तरफ जहां उद्योग मंत्री से काफी आस लगाई है, वहीं 3 दिन पहले समिति के विधिक सलाहकार व पांवटा यूनिट के पदाधिकारियों ने उन्हें गिरिपार के अपर कास्ट के लोगों को मिले जनजातीय दर्जे में अड़ंगा डालने वाला करार दिया था। इतना ही नहीं, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गत 4 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई शेड्यूल टाइप स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन लागू करने से रोकने की चुनौती भी दे डाली थी और जल्द सड़क पर उतरने का ऐलान भी किया था। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन चौहान ने अपने विधानसभा हलके में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जहां हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जारी की थी, वहीं एसटी स्टेटस से ओबीसी कम्युनिटी को नुकसान होने की बात भी कही थी। गौरतलब है कि वर्ष 1967 से एसटी स्टेटस की मांग को लेकर जहां गिरिपार के सभी जातियों व समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले भीम आर्मी और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति जैसे संगठनों ने एसटी स्टेटस से एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व उन्हें आरक्षण में नुकसान होने के मुद्दे पर इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट शुरू किया था। हाटी समिति की शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में हुई महाकुंभलियों में लिए गए फैसलों के मुताबिक लास्ट असेंबली इलेक्शन में इस संगठन ने भाजपा को समर्थन दिया था। हालांकि इसके बावजूद गिरिपार के 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हलके में भाजपा उम्मीदवारों की लुटिया डूब गई थी। बहरहाल एक तरफ जहां हाटी समिति के अधिकतर नेता व ब्लॉक अथवा सब डिवीजन यूनिट्स अब तक बिल को लागू न किए जाने अथवा क्लैरिफिकेशन मांगे जाने के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अथवा सीएम से मिलने की बात पर सहमत नजर नहीं आते, वहीं आज कफोटा यूनिट ने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला कर लिया है। कफोटा उपमंडल में हमारी तहसील यूनिट तथा ब्लॉक यूनिट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया और इस बात पे चिंतन किया कि हमारे गिरिपार के लोगों को जो जनजातीय अधिकार मिला है उसका क्रियान्वयन अभी तक क्यों रुका है। सभी लोगों ने आम सहमति से निर्णय लिया कि हम सब वरिष्ठ लोगों की नेतृत्व में माननीय मंत्री जी से, उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी से बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करवाएंगे। इसमें एक आज समिति का गठन किया गया, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के श्री मामराज ठाकुर जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री जगत सिंह पुनीर जी तथा चौक से श्री रघुवीर चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, जिसमें 10 लोगों की सूची है। ये सब लोग जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से समय लेकर के माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में शिमला जाएंगे और हमारी इस मांग को जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है और अभी तक किसी भी व्यक्ति को एसटी का सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है। कफोटा में हाटी समुदाय के लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। गौरतलब हो कि अभी हाल ही में गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय की जो 55 वर्षों से जनजातीय दर्जा दिलाने की मांग चल रही थी, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने पूरा कर दिया है। हाटी समुदाय के जो हमारे नौजवान हैं, जो कि भिन्न भिन्न नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने कार्य के लिए एसटी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो वो क्यों जारी नहीं हो पा रहा है। ये निर्णय लिया गया कि इस बारे में हम हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करने वाले और हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय उद्योग मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी से एक प्रतिनिधि मंडल इस बाबत मिलेगा।